आज की जो केस स्टडी हम अभी जो देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये पेशेंट एक मल्टीपल इलनेस से इफेक्टेड था, बल्कि है भी। इन मल्टीपल इलनेस में मेन था डायबिटीज। डायबिटीज के केसेस खूब सारी संख्या में ठीक हो रहे हैं, डिफरेंट अप्रोचेस से ठीक हो रहे हैं। आज का जो केस मैं लेके आया हूं, डायबिटीज के साथ में ग्रेड 4 से भी अगर ऊपर कुछ बोलेंगे, इस तरह की ओबेसिटी उसको थी। ओबेसिटी की वजह से स्नोरिंग, बॉडी में पेन, स्वेलिंग हेयर एंड देयर, फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर, और उसका स्पैन था 161 मिलीमीटर। अलोंग विद दिस गैस्ट्रिक सिम्टम्स, हैवीनेस, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, मेरे पास फाइल है इसकी, पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, बर्निंग इन स्टोमक, फ्लैचुलेंसी, लॉट ऑफ थिंग वर देयर। अब ध्यान से सुनना कि इसको एनालिसिस करना है आपको। ये तकलीफें जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स थी, ये इसको 1 ईयर से थी। फैटी लिवर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी, अल्ट्रासाउंड हुआ, रिसेंट ही पता चला था कि फैटी लिवर ग्रेड 2 है। लेग्स में पेन एंड अदर सिम्टम्स भी 1 ईयर से है। डायबिटीज उसको है या नहीं है उसको पता ही नहीं था। हमने इन्वेस्टिगेशन कराया और मालूम चला ये लगभग 1 महीना पहले की बात है। आज जब अपन बात कर रहे हैं इससे 1 महीना पहले। ओबेसिटी ग्रेड 4 होने के कारण लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसमें मेन उसको स्नोरिंग थी, स्लीप एपनिया था, दिन में ड्राउजी एंड स्लीपी फील कर रहा था वो पेशेंट, क्योंकि रात को नींद डिस्टर्ब होती रहती थी। उसको बार्डनेस थी टेम्पल्स में, एलोपेसिया एरिएटा की तरह उस एरिया में बाल नहीं थे। ये उसको लगभग 11 ईयर अगो 2014 पेशेंट ने बताया कि मेरे मुंह में स्मेल आती है, यूरिन में भी फाउल स्मेल है। पेशेंट अल्कोहलिक है बहुत बरसों से। पेशेंट बैंक एम्प्लॉय था। पेशेंट को यूटीआई भी था, सिस्टाइटिस आया उसके अल्ट्रासाउंड में भी। इनर लेयर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इन्फ्लेम्ड थी, सिस्टाइटिस। प्रोस्टेट इनलार्ज थी, ग्रेड 1, वेट 24 grams approximately, एज ऑफ पेशेंट एज आई हैव टोल्ड यू 44 years। पेशेंट ने इतनी बात बताने के लिए आधा घंटा ले लिया था। सो स्लो, इतना धीरे कि जैसे कि याद कर करके ये भी है, ये भी है, ऐसा भी है। और ये पेशेंट मेरे पास मेरे नेटिव प्लेस से आया था, 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर। मैंने कहा भी तुम मेरे पास कैसे आ गए? मैं तो भूल गया उसको, वो मेरा पुराना पेशेंट रहा हुआ था। बोले बचपन में मैंने आपसे दवाई ली है। ठीक है, फिर अब बोले जी अब मैं, मेरे बस की नहीं रही, मेरा शरीर टूटता है, दुखता है, ऐसा वैसा। मैं सोच के आया कि आपको ही दिखाऊंगा। ठीक है जी, मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई, अल्ट्रासाउंड कराई, उसके सिंपल सीबीसी से लेकर के हमने लीवर फंक्शन टेस्ट कराए, लिपिड प्रोफाइल कराया, शुगर फास्टिंग कराई, पीपी कराई, हमने उसके HbA1c भी कराया। तो निकल के आता है कि HbA1c वाज 8.3, डायबिटिक हो गया। ब्लड शुगर 256, LFT में अल्कलाइन फॉस्फेटेज 138। यूरिन जब उसका एग्जामिन कराया तो यूरिन शुगर 4+, यूटीआई के साइंस भी उसमें थे, पस सेल्स, एल्ब्यूमिन, ये वो छोटा मोटा वो थे। पेशेंट को एग्जामिन किया, उसके टेम्पल्स में बाल्डनेस थी। ये सब कुछ था पेशेंट में। एल्कोहलिक था, मैं आपको बता चुका हूँ। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ऑफ कोर्स मैंने बताना मिस हो गया, दैट वाज 155, पीपी 256 और HbA1c 8.3। ये केस इतना ही खत्म हो गया। हमने उसको ट्रीटमेंट दिया। कल ये पेशेंट आ गया मेरे पास, 10 तारीख को, 10 सितंबर को आया। वेट जो उसका 111 था, वो वेट उसका हो गया 98 kg। 98, 13 kg वेट लॉस विद इन ए मंथ अराउंड। 1 महीने में HbA1c हमने चेक नहीं किया। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल वाज 101, जो 155 था, अभी आ गया 101।
एंड टू माई सरप्राइज पीपी ब्लड शुगर लेवल जो 256 था अभी आया ओनली 111। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो कि 138 था अभी रह गया ओनली 83.6। यूरिन शुगर नील, यूटीआई बिल्कुल नहीं, नो पसल, नो आरबीसी, नथिंग। बाल्ड स्पॉट जो था टेम्पल्स पे, वहां पे बाल आ गए, पूरा ही फिल्ड हो गया। नो एनी गैस्ट्रिक सिम्टम्स, नो फ्लैचुलेंसी, नो हैवीनेस, नो रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं था। पेन जो लेग्स में रह रहा था, फाइब्रोमाइल्जिया टाइप के जो सिम्टम्स थे वो भी बहुत ही कम हो गए, एज इफ नथिंग, ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ है ही नहीं। स्नोरिंग उसकी ठीक हो गई, जबकि अभी खूब वेट है, लेकिन ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं ठीक हुई होगी तो कम तो हुई होगी, जो उसने रिमार्केबली बेटर है ऐसा मुझे बताया। हमने ओबेसिटी लिया। ओबेसिटी क्यों लिया मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। डॉक्टर शिमेंद्र ने बोला ओबेसिटी बहुत बहुत ही काम का है ये सिम्टम, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। ओबेसिटी लिया और हमने लिया फॉलिंग ऑफ हेयर, एलोपेशिया इन एरिएटा, एलोपेशिया एरिएटा, ठीक है। और मेरे सामने इतनी सारी दवाइयां थी जो आप देख रहे हो, ठीक है। ये कंप्लीट रिपर्टरी में से था, देख रहे हो आप, कंप्लीट जनरलिटी, कंप्लीट हेड, ठीक है। तो फिर मैंने वही किया जो हमेशा करते हैं, मैंने कंप्लीट को हटाया और मैंने स्मॉल रिपर्टरी में फाटक रिपर्टरी को लिया। ये रहा फाटक का चार्ट। वेरी गुड। कोई भी दवाई एक दवाई के अलावा नहीं रही, वो दवाई थी ग्रेफाइट्स। सारी दवाइयां एलिमिनेट हो गई जो इन दोनों सिम्टम्स को कवर कर रही थी, ओनली ग्रेफाइट्स। ये मेडिसिन पेशेंट को दी गई वीकली डोजेज में, ठीक है। ग्रेफाइट्स 200 वीकली दी गई और पेशेंट का रिजल्ट आपके सामने था। हमने क्या क्या सीखा इस केस से, अब हम बात करते हैं अप्रोच की, क्योंकि केस ठीक हुआ ये काफी नहीं है, कैसे ठीक हुआ या क्यों ठीक हो गया और हमने क्या सीखना है अपने केसेस से, ये है इंपॉर्टेंट। तो जो हमने सीखा वो ये है कि डायबिटीज जैसी मल्टीपल इलनेस के साथ में जब कॉम्प्लिकेटेड होके इलनेस भी आ जाए हमारे पास, कितनी सारी तकलीफें थी, फैटी लीवर है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको फाइब्रोमाइल्जिया पेन्स हैं, ओबेसिटी है ना, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर है, स्लीप एपनिया भी उसको हो रखा हुआ है, स्नोरिंग उसको हो रखी है, ओबेसिटी के कारण सब इतने सारा पंगा है, तो हम इनको भी ठीक कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। हमें बस अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है, चीजें ठीक होने वाली है, चीजें आगे बढ़ने वाली है, ठीक है ना। अब बात आती है कि हमने जो सिम्टम्स लिए उसमें हमने ये 2 सिम्टम क्यों लिए, ठीक है। पहली बात ओबेसिटी की। ओबेसिटी इस केस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वजह कोई भी हो। इतना ज्यादा वेट कोई इंसान का हो सकता है क्या? 111 किलो। ये 111 कभी 90 भी रहा होगा, कभी 95 भी आया होगा, कभी 101 हुआ होगा, कभी 1010 आया होगा, कोई हद है क्या? 111 किलो भार होना। कैसे लोग हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं, क्या हो गया दुनिया को कि उनको ये समझ नहीं है। और दाएं बाएं घूम के देखोगे सभी इलनेस के कोर में ओबेसिटी ही है। उसका स्लीप एपनिया उसी की वजह से, फाइब्रोमाइल्जिया उसी वजह से, डायबिटीज के लिए भी, डायबिटीज के लिए ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फैटी लिवर उसको हो गया, वो भी एक फैक्टर इसी के लिए हो गया। तो मतलब ऑल द थिंग्स आर बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी क्या बन गया? ये उसका मयाजम बन गया। मयाजम क्या है? मयाजम इज रूट कॉज ऑफ डिजीज, फंडामेंटल कॉज ऑफ डिजीज। केवल सोरा, साइकोसिस या सिफिलिस नाम देना इज नॉट मयाजम। मयाजम इज फाइंडिंग द कॉज ऑफ इलनेस। वो चाहे कोई मेंटल सिम्टम हो, वो चाहे कोई एक आदत हो, वो चाहे कुछ भी एक चीज हो, वही मयाजम है जिसके ऊपर पूरी की पूरी पैथोजेनेसिस बेस्ड है उस पर्सन की, वही तो मयाजम है।
तो ओबेसिटी मियाज्म क्यों नहीं है? इसका है। और दूसरा, उसका मैंने आपको साल भी बताया था, उसने बोला है सिंस 2014 उसको ये बाल्डनेस एलोपेशिया एरिएटा वाली थी। इतना पुराना कौन सा सिम्टम है? ये बॉडी पेन, और ये तो हद पार होगी तब जाके उसको अब होने लगा है। और ये एक सिफिलिटिक सिम्टम भी है। एलोपेशिया एरिएटा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से होता है, ये सिफिलिटिक सिम्टम भी हो गया। और इन सारी की सारी केस हिस्ट्री के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो गया। ऑफ कोर्स ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन ही है, लेकिन उसकी वाइटल फोर्स ने, अभी तो पढ़ के हटे हैं कि वाइटल फोर्स जो है वो इंटरनल डिरेंजमेंट जब हो जाएगी तो रिफ्लेक्शन के रूप में सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, साइंस दिखाती है। उन साइंस एंड सिम्टम को अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वो मोर डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना प्रोड्यूस करेगी कि नहीं अब तो चेत जाओ। धीरे घंटी बजाएगा, फिर वो जोर से घंटी बजाएगा, फिर चिल्ला भी तो देगा, क्योंकि उसको हर हालत में इस शरीर को बचाना है, मेंटेन करना है, हेल्दी करना है। ये स्टेप था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? ये इंपॉर्टेंट है। मैंने उसको इंपॉर्टेंट समझा और मैंने सच में, मैंने आज रिपोर्टेशन कल जो खोल के देखा ना, मैंने 2 ही सिम्टम लिए थे, मैंने और कोई लिए नहीं, रूल आउट किया नहीं, हटाया उठाया कुछ था ही नहीं मैंने। और जैसे ही ये आ गया तो मैंने वो मेडिसिन को दे दिया। ठीक है। ऑफ कोर्स इस केस में उसकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत जरूरी था। क्या हम उस पेशेंट को बिना अल्कोहल बंद कराए फैटी लिवर ठीक करा सकते हैं क्या? हमने बोला है कि अल्कोहल नहीं लेना है। हमने उसको डाइट एंड लाइफस्टाइल के बारे में भी बात करी है। ये सब मैं जब तैयार कर रहा था, अभी मैंने क्या सीखा इस केस से, तो मेरे दिमाग की बत्तियां जली। वो ये हुआ कि भाई जब तक आप राइट मेडिसिन नहीं दे दोगे ना, तब तक तो वो पेशेंट डाइट भी नहीं फॉलो कर सकता। डाइट एंड लाइफ स्टाइल भी तभी फॉलो करेगा पेशेंट जब आप राइट मियाज्मेटिक मेडिसिन दे दोगे, राइट सिमिलिमम मेडिसिन दे दोगे। कोई भी आदमी दुखी नहीं रहना चाहता, कोई भी जेलसी नहीं करना चाहता, कोई भी डरना नहीं चाहता। अगर उसको पता हो तो ठीक ना कर ले, ठीक करने का तरीका। तो जब मेडिसिन चली जाएगी तब वो कहता है नहीं, आजकल मैं कहे सुने की परवाह नहीं करता, आजकल मैं उतना गुस्सा नहीं करता हूं। हमने अपना काम करना है, पेशेंट को बताना है कि देखो ये सब करने की चीजें नहीं है, और वो तभी करेगा जब हमारी मेडिसिन उसको अंदर से ठीक कर देगी। क्यों खाया उसने ज्यादा? पागल है क्या वो? उसके अंदर क्रेविंग होती थी, भूख लगती थी। उसने क्यों दारू पी? क्योंकि कुछ गलत था शरीर के अंदर, जो कि मेडिसिन ने जाकर के करेक्ट किया। लाइफ स्टाइल या बिहेवियर भी कोई तभी ठीक कर सकता है जब एक सही होम्योपैथिक दवाई उसके अंदर चली जाएगी तो। ठीक है ना? और इस केस में अपन कह सकते हैं कि जैसे डॉक्टर रुचिरा ने, डॉक्टर शेमेंद्र ने, सब लोगों ने बोला कि ये ऐसा पेशेंट था ये, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन आती है कि जो पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अगर हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो भी हम सिमिलिमम मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है। तो ये पेशेंट जो आपने बोला ये स्लो था, ऑफेंसिव था, ये इन सब चीजों से भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबर हो तो आप ग्रेफाइट्स को निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि दिस इज वाज द ओनली वे जिससे मैंने दवाई निकाली है। अगेन मेरे लिए तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिपर्टरी है, वंडर ऑफ रिपर्टरी है। मैं बार बार इसको क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब के अंदर रिपर्टरी यूज करने की आदत हो जाए, और उसमें भी मोर इंपॉर्टेंट आर द स्मॉलर repertories like Boric, Boger, Bonningason, and of course Dr. Phatak repertory. These are wonderful helping tool for us. इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना? अब थोड़ी सी बात ग्रेफाइट के बारे में करेंगे, हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे कि हमारे पेशेंट में ऑफ कोर्स एट द एंड हमारी मेडिसिन वहां पे होनी तो चाहिए। रिपर्टराइजेशन से मेडिसिन इंडिकेट होती है, लेकिन वेरीफाई कौन करेगा? मेडिसिन मेडिका करेगा। ठीक है। उस दिन मैंने नहीं देखा था, मैं झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन
मैंने जब कल पेशेंट ठीक हुआ और मुझे लगा कि ये पेशेंट आज आपके साथ शेयर करना चाहिए, तब मैंने इसकी मेटेरिया मेडिका भी देखी, तो मैंने पाया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेफाइट्स ऐसी ही होती है। फैट, फ्लैबी, फेयर, चिल्ली, कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स। मेरा पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड नहीं था, लेकिन फैट तो था ही सही, फ्लैबी तो था ही सही। ठीक है। टेंडेंसी टू पुट ऑन वेट इजीली, ये लिखा हुआ है। ठीक है। सब लोग उतना खा के मोटे नहीं हो जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा वेट गेन करते हैं कम खा के भी। ये होगी टेंडेंसी टू पुट ऑन वेट इजीली। ठीक है। वुमेन एट अराउंड मेनोपॉज विद ओबेसिटी। ठीक है। तो हमारा पेशेंट तो मेल था। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन विद लार्ज नोटी स्टूल्स, डिफिकल्ट टू पास। हमारे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं थी, लेकिन फ्लैचुलेंसी, ब्लोटिंग आफ्टर ईटिंग, ये थी हमारे पेशेंट को। ये ग्रेफाइट्स में मेंशन्ड है। अवर्जन टू मीट, डिजायर फॉर स्वीट्स, डिजायर फॉर स्वीट नहीं थी पेशेंट में। स्किन, यस, स्किन में ओबीज पेशेंट विद रफ अनहेल्दी ड्राई स्किन, ये मैं आपको बताना रह गया था। ये लिखा हुआ है ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्पेशली फीट। पैर उसके बहुत ही सूखे, रूखे, ड्राई थे, गंदे थे पैर उसके। ये हो गया कि ओबीज पेशेंट विद रफ अनहेल्दी ड्राई स्किन, ये हमारे पेशेंट में था। और इरप्शंस, एक्जिमा, क्रैक्स वगैरह ये हमारे पेशेंट में नहीं था। ऊजिंग स्टिकी हनी लाइक डिस्चार्जेस, जब एक्जिमा नहीं तो डिस्चार्ज नहीं। हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक लेवल पे अगर देखा जाए, ओबेसिटी विद डिलेड और इरेगुलर मेंसेस, स्पेशली यूजफुल इन वुमेन विद ओबेसिटी, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, सूटेड हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स। तो हमारा पेशेंट इनमें से कुछ भी, लेकिन ये तय हो गया कि ये हार्मोनल या मेटाबॉलिक इश्यूज ग्रेफाइट्स कवर करती है। मेंटल स्टेट अगर देखा जाए तो लिखा गया है कि टिमिड, डिप्रेसिव, इनडिसिजिव एंड स्लो, स्लगिश, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। गजब की स्लोनेस थी पेशेंट में। तो ये मेटेरिया मेडिका में भी लिखा हुआ है कि पेशेंट जो है ग्रेफाइट्स के स्लो, स्लगिश, मेंटली एंड फिजिकली बोथ लेवल पे ये रहेंगे। थर्मल हमारे पेशेंट का हमने लिया ही नहीं हुआ था। अगर लिया होता तो ये और होता कि ये चिल्ली था या नहीं था, लेकिन थर्मल के बिना, देखो जितने चीज से काम चल जाए वहां पे हम पेशेंट को फ्री कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सब चीज पूछेंगे, जानेंगे। ये थोड़ा आजकल हमने नया किया है, लेकिन ये पैटर्न राइट नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि आप पूरा केस लो, कुछ भी छोड़ो नहीं, बाद में एनालिसिस करो और रिपोर्टाइज करो। लेकिन कभी कभी रश होता है तो सब कुछ कर नहीं पाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पेशेंट जो है ना चिल्ली बताया गया है, लेकिन मेरे पेशेंट को मैंने थर्मल देखा नहीं है। मैं जो है वही बता रहा हूँ आपको। ओबीज तो था ही सही। तो डायबिटीज विद ओबेसिटी एंड इरेगुलरिटीज ऑफ मेंसेस और अदर हार्मोनल इम्बैलेंस, ये है ग्रेफाइट्स जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर डायबिटीज के पेशेंट को आप ग्रेफाइट दे देंगे, नहीं। कोई डायबिटीज लोअरिंग मेडिसिन नहीं है ग्रेफाइट्स। ठीक है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। दैट इज वाई इस मेडिसिन ने पूरा का पूरा पेशेंट ठीक किया है। इतनी जल्दी मैंने अल्ट्रासाउंड कराया नहीं। नेक्स्ट कभी आएगा तो जरूर कराएंगे, उसको देखेंगे कि उसका फैटी लिवर कितना ठीक हुआ है और जो बाकी उसकी सफरिंग्स थी। सोचो यार, एलोपीसिया भी ठीक हुआ उसका। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ में ये एडवांटेज है कि वो पेशेंट को पूरा पूरा ठीक करती है। तो यहाँ पे पेशेंट का फैटी लिवर इज डाउटफुल, लेकिन गैस्ट्रिक सिम्टम्स ठीक हुए हैं, पेन्स ठीक हुए हैं, डायबिटीज तो बिल्कुल नॉर्मल आ ही गई, ड्राइनेस ऑफ फीट में कमी आई है, स्नोरिंग उसमें बहुत कम हो गया, नींद उसकी अच्छी हो गई है रात को। ठीक है। यूटीआई उसका ठीक हो गया, स्लीप एपनिया उसका ठीक हुआ है, ऑफेंसिवनेस ठीक हुई है। ऑल ओवर द पेशेंट बिल्कुल बढ़िया, हैप्पी एंड पॉजिटिव था। तो मैंने कहा भाई तुम इतनी दूर से केवल ये बताने के लिए आए हो, वहीं से रिपोर्ट भेज के और दवाई मंगवा लेते। नहीं जी, आपसे मिलना था मुझे, है। मैं जब इतना अच्छा ठीक फील कर रहा हूं तो मैं ये खुशी आपके साथ यहाँ आके ही शेयर करना चाह रहा था। तो वो पेशेंट 500 किलोमीटर डिस्टेंस से कल मेरे पास आया
पूरा दिन उसका लगा, क्योंकि फास्टिंग और बीपी ब्लड शुगर लेवल उसके चेक हुए हैं, तो सुबह फास्टिंग हुआ, फिर उसकी रिपोर्ट आई, बीपी हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, इवनिंग में जाके वो वापस मेरे पास आया और दिखा के और फिर वो रिटर्न हुआ होगा। तो ये है वंडर होम्योपैथी का, और ये है वंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग करने का। तो मेडिसिन जब सही हो तो पेशेंट होल ठीक होता है। तो ठीक है, ये हो गया आज का केस।